एट 5:30। आप कोई एक सब्जेक्ट ले लो पढ़ने के लिए और आप एक दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं अपने पढ़ने के लिए, दैट इज सपोज केमिस्ट्री। तो ये शेड्यूल उन बच्चों के लिए है जो स्कूल जा रहे हैं, जो 11th में है, 9th में है, 8th में है, 10th में है। अगर आपने बायोलॉजी में डिसाइड किया है कि बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग से पढ़ेंगे तो आप एक एक दिन अल्टरनेट पे जा सकते हो, जो 11th के बच्चे कर रहे हैं। हमारा टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसको हम पूरे साल फॉलो कर सके। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, उम्मीद है आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी और हमारा सेशन जो है फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आपने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक चीज आ रहा है, ख्याल आ रहा है कि सर हम 10th से 11th में आए हैं या फिर जस्ट 11th 12th क्रॉस करके हमने अभी ड्रॉपर में आए हैं, एक साल ड्रॉप कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम टेबल जिसको हमें फॉलो करना चाहिए सो दैट अपने आप से मैं मैक्सिमम आउटपुट दे सकूं। ठीक है, तो आप लोग को हेल्प करने के लिए हम फ्रॉम द फिजिक्स वाला आपको एक टाइम टेबल बना के देते हैं सो दैट आप क्या कर सके, अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल उसके साथ मर्ज करके आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फॉलो कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो तरह का टाइम टेबल आपको बनाता हूं सो दैट हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सके। सर दो तरह का क्यों? क्योंकि एक तो वो बच्चे हैं जो 10th से 11th की तरफ आए हैं। 10th में आपको पता है चीजें बहुत कम पढ़ाई होती हैं। ठीक है, 11th में सडनली अगर आप आते हो तो आपके लिए सिलेबस ऑटोमेटिकली एक वास्ट सिलेबस की तरफ एंटर कर जाते हो आप। ठीक है, तो उसको कोप अप करने के लिए प्लस साथ में स्कूल भी होता है। और अगर हम कहें कि दूसरा टाइम टेबल, तो फॉर दोज स्टूडेंट हु आर टेकिंग ड्रॉप, ठीक है, तो आपके पास पूरा दिन खाली होता है, आप अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग इसको दो पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, पूरे बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं सो दैट वी कैन हैव टू डिफरेंट टाइम टेबल्स। ठीक है, छोटे बच्चों से शुरू करते हैं। दो स्टूडेंट्स हु हैव केम फ्रॉम क्लास 10th to 11th, या फिर जो 8, 9, 10th में है, जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बोलूं तो टाइम टेबल किसके? अलोंग विथ स्कूल, स्कूल के साथ। स्कूल के साथ जो टाइम टेबल होगा वो कैसे बनेगा, है ना? स्कूल के साथ टाइम टेबल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको डिसाइड करना होगा कि व्हेन वी हैव टू वेक अप, उठना कब है सो के, और उठना कब है ये उस पर डिपेंड करता है कि सोते कब है ना? जैसे सपोज दैट हम चले गए सोने बेड पे, मम्मी पापा से चोरी छुप के हम क्या कर रहे हैं, फोन देख रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, या फिर अपना सोशल अकाउंट जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं सो दैट मेरा सोशल नेटवर्क और थोड़ा बढ़ता चला जाए। वो सबको अब अभी थोड़ी दिन के लिए ड्रॉप करना होगा। लेट्स से कि आपका स्कूल 7 बजे से चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या टाइम टेबल आपकी होगी। अगर आपका स्कूल 7 बजे से चलता है तो आपको आपके स्कूल से थोड़ा पहले उठना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू वेक अप एट 5:30। ठीक है, अब सुबह जब उठे हो आप तो थोड़ा कुछ सुबह का फायदा उठा लो, है ना? क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर द रिवीजन। तो अगर आप सुबह उठे हैं तो यू कैन डू वन थिंग, फ्रॉम 5:30 to 6 o'clock, बस आधे घंटे में, ज्यादा आपसे बोल नहीं रहा, बस आधे घंटे क्या करेंगे, हम एक छोटा सा रिवीजन प्लान तैयार करेंगे। और इस रिवीजन में हम क्या रिवीजन करेंगे, हमने कल क्या क्या पढ़ा था, लास्ट डे क्या क्या पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, देन इज आवर स्कूल टाइमिंग, लेट्स से कि 7 बजे से हम स्कूल चले गए और हमारी स्कूल खत्म हो रहे हैं 2 बजे के करीब। ठीक है, ये तो हमारा स्कूल टाइमिंग है और स्कूल में हम अपनी पढ़ाई करेंगे। हम वापस 3 बजे तक घर आए एंड लेट्स से फिर से हम 4 बजे से पढ़ने बैठते हैं। तो 4 से लेके 6 o'clock तक आप कोई एक सब्जेक्ट ले लो पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं यहां स्टार्ट करता हूं कि आपने फिजिक्स स्टार्ट किया, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये 2 घंटे, देन यू कैन टेक अ ब्रेक थोड़ी देर के लिए, देन यू कैन अगेन स्टार्ट फ्रॉम 6:30 to the 8:30, और आप एक दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं अपने पढ़ने के लिए, दैट इज सपोज केमिस्ट्री। ठीक है,
अब चूंकि ये ड्यूरेशन थोड़ा कम है और हमें सोना भी जल्दी है, तो नेक्स्ट वाला ब्रेक जो होगा वो हम बहुत कम लेंगे। 8:45 से 10:45 तक का एक ब्रेक ले लेते, एक दूसरा शेड्यूल बनाते हैं जिसमें जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं वो मैथ्स करेंगे, या फिर जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी पढ़ेंगे। अगर बायोलॉजी में आपको लगता है कि आई शुड डिवाइड बॉटनी एंड जियोलॉजी सेपरेटली, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। आप इस बायोलॉजी में अल्टरनेट कर सकते हो, बॉटनी एक दिन, नेक्स्ट डे जियोलॉजी, फिर उसके बाद बॉटनी, फिर जियोलॉजी, ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो और अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइड। ठीक है, तो इस शेड्यूल के बाद आपके पास 11:30 तक मैक्सिमम आप बेड चले जाइए आफ्टर डिनर। ठीक है, और दैट विल बी योर स्लीप टाइम, दैट विल बी योर क्वालिटी टाइम, जिसमें आप रिफ्रेश होंगे। ठीक है, तो ये शेड्यूल उन बच्चों के लिए है जो स्कूल जा रहे हैं, जो 11th में है, 9th में है, 8th में है, 10th में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस टाइम टेबल का जो टाइम टेबल ड्रॉपर के बच्चों के लिए है ना, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इस टाइम टेबल में ये विदाउट स्कूल कर देता हूं मैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, स्कूल नहीं जा रहे हैं या स्कूल अगर आप जा भी रहे हैं उससे बहुत फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल में भी तो हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, है ना। तो यहां अगर मैं देखूं तो अगर अगेन आप 6 बजे तक थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, चलो स्कूल नहीं जाना है, तो 6 बजे अगर आप उठ गए तो 6 बजे आपने फ्रेशन अप हो लिया, आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्कूल जाने वाले बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी नहीं बोल सकता, रीजन है कि उनके पास टाइम की थोड़ी कमी है। ऑलरेडी स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड वगैरह होता है, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं बोल सकते। आपने इसमें अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो फॉलो किया और आप जो है वो क्या करने लगे, अपना डेली वर्क अपना इसमें कंप्लीट कर ले, इंक्लूडिंग योर फिजिकल एक्सरसाइज। देन आफ्टर इफ यू आर सिटिंग, कहां से कहां तक सर, 7 बजे से लेके अगर मैं बैठूं 10 बजे तक मॉर्निंग में, तो 7 से 10 आई कैन कंप्लीट अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट तो मैं ले सकता हूं। और मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा स्कूल के बच्चों से डिफरेंट होने के लिए, यहां पे अगर 7 से 10 आपने उठाया है तो मैथ्स के बच्चे मैथ्स पढ़े और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो बायोलॉजी पढ़े। ठीक है, ये सेम स्कीम आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपने बायोलॉजी में डिसाइड किया है कि बॉटनी और जियोलॉजी अलग अलग से पढ़ेंगे, तो आप एक एक दिन अल्टरनेट पे जा सकते हो, जो 11th के बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव 10, फिर ब्रेक ले लीजिए, थोड़ी देर का ब्रेकफास्ट वगैरह कीजिए, और फिर 11 बजे से अगर हम बैठेंगे तो लंच तक बैठेंगे। 11 से अगर हम बैठ रहे हैं तो हम 2 बजे तक बैठेंगे, और इसमें अपना एक कोई सब्जेक्ट उठा लेंगे जो हमारा इसके बाद रह गया है, जैसे फिजिक्स। ठीक है, फिर लंच करके एक थोड़ा ज्यादा ब्रेक ले लो ताकि रेस्ट मिले आपको, है ना। एंड विल सिट अगेन फ्रॉम 4 to 7 अगर हम यहां बैठते हैं तो वी कैन डू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज हमारा केमिस्ट्री। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो हमने सिर्फ पढ़ने का टाइमिंग दिया है। आपको ये बात अच्छे से पता होगी बेटा कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपने 7 बजे छोड़ा है तो यू हैव प्रॉपर टाइम कि 8 से लेके 10 बजे तक चीजों को क्या कर सके, आप रिवाइज कर सके, रिवीजन के लिए शेड्यूल बना सके। आप इस शेड्यूल को डिवाइड कर सकते हो 40-45 मिनट्स में, 30-30 मिनट्स के शेड्यूल में डिवाइड कर सकते हो। लेट्स से मैथ्स है आपका, तो आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेट्स से अगर आपका बायोलॉजी है तो आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, लेट्स से बॉटनी, उसके बाद जियोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप इस रिवीजन शेड्यूल को डिवाइड कर सकते हो। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसमें आप रिलैक्स फील करें, टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसमें दूसरे शेड्यूल में जब आप बैठे तो रिफ्रेश होके बैठे। हेक्टिक टाइम टेबल नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक होके, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होके पूरे दिन नहीं बैठना है पढ़ने के लिए। ठीक है, और हमारा टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसको हम पूरे साल फॉलो कर सके, ना कि 2 दिन या 3 दिन। हाँ, ऑब्वियसली 2-3 दिन बैठने के बाद थोड़ा सा मोनोटोनस फील होगा,
थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्या ये हमारी जो लाइफ है वो एकदम टाइम के साथ बंध गई है। लेकिन बेटा सक्सेस करने के लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और वो कहां से आएगा? टाइम टेबल से ही आएगा। एक बार ये चीज आप अगर 20